नमस्कार। आइए आज हम अनुक्रमानुपाती विचरण डायरेक्ट वेरिएशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। अनुक्रमानुपाती विचरण जब दो संबंधित राशियों में एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े या एक के घटने से दूसरा घटे तो इस प्रकार के विचरण को अनुक्रमानुपाती विचरण या डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। जैसे वर्षा होने पर तालाब में जल स्तर का बढ़ना, जैसे जैसे बारिश होती है तालाब का पानी बढ़ता जाता है। या वस्तु की संख्या व उसका मूल्य, वस्तु की संख्या बढ़ेगी तो उसका मूल्य बढ़ेगा, यदि वस्तु की संख्या घटेगी तो उसका मूल्य घटेगा। तो इस प्रकार के विचरण को अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। यदि x और y अनुक्रमानुपाती में विचरण करते हैं तो x बटे वाई इक्वल टू के। यहाँ पर k एक स्थिरांक है जिसका मान नियत रहता है। यदि वही अनुपात x1 और y1 तथा x2 और y2 के बीच हो तो x1 बटे y1 इक्वल टू x2 बटे y2 इक्वल टू k। तो इस तरह से हम अनुक्रमानुपाती विचरण स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न है जिसके माध्यम से और आसानी से हम समझ सकते हैं। प्रश्न, एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी की दूरी चलेगी। यहाँ पर मानते हैं माना कि 20 लीटर में कार x किलोमीटर चलेगी तो एक सारणी बनेगा जिसमें एक खाने में पेट्रोल लीटर में और दूसरे खाने में दूरी किलोमीटर में होगी। इस तरह से पेट्रोल वाले खाने में पेट्रोल को फिलअप करेंगे और दूरी वाले खाने में दूरी को फिलअप करेंगे। जैसे जब 48 लीटर पेट्रोल था तो दूरी चली 432। इसी तरह से जब 20 लीटर पेट्रोल होगा तो दूरी चलेगी x किलोमीटर जिसको हमने माना है। अब इस प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा विचरण है। यहाँ पर जब पेट्रोल ज़्यादा होगा तो किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, जब पेट्रोल कम होगा तो किलोमीटर कम होगी। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण है। इसलिए अनुक्रमानुपाती विचरण सूत्र जो है x1 बटे y1 इक्वल टू x2 बटे y2 से इसमें मान रख देते हैं 48 बटे 432 बराबर 20 बटे x। आपस में तिर्यक गुना करते हैं 48x बराबर 432 गुणित 20 या x बराबर हो जाएगा 8640 बटे 48, जिसको हल करने पर प्राप्त होता है x बराबर 180 किलोमीटर। अतः 20 लीटर में वह कार 180 किलोमीटर चलेगी। तो इस तरह से हम अनुक्रमानुपाती विचरण को पहचान कर इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। आइए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जिससे और आसानी से हम समझ जाएंगे। 100 मीटर की दूरी तय करने में नम्रता 1125 कदम चलती है, 2835 कदम चलने पर वह कितनी दूरी तय करेगी। हल, माना कि नम्रता 2835 कदम चलने पर x दूरी तय करेगी। यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं जिसमें कदम और दूरी होगा, कदम x और दूरी y को दर्शा रहा है। फिर इस खाने को भरते हैं, 1125 कदम था तो 100 मीटर की दूरी चली और जब 2835 कदम होगा तो x जिसको हमने अभी माना है x दूरी चलेगी। इस प्रश्न को फिर दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि जब जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते हैं दूरी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे कदम करते हैं तो दूरी घटती जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण है। अतः x1 बटे y1 इक्वल टू x2 बटे y2 से इसमें मान रख देते हैं 1125 बटे 100 बराबर 2835 बटे x। आपस में इसको तिर्यक गुना करते हैं, 1125 x बराबर 2,83,500। x बराबर डिवाइड करते हैं 252 मीटर। तो इस तरह से नम्रता 2835 कदम चलने पर 252 मीटर दूरी तय करेगी। तो स्पष्ट है कि इस तरह के सवालों को हम विचरण को पहचान कर ही हल कर सकते हैं कि इसमें कौन सा विचरण है।
धन्यवाद।